लोग हैं, अगर हम कमज़ोर हो जाएंगे तो हम लड़ नहीं पाएंगे। और ये ऐसी तानाशाही सरकार है। हमारे समाज के ऐसे नेता हैं जो आपकी लाशों पर भी राजनीति करेंगे और इनको एक और मंत्री पद मिल जाएगा, ये और आगे चले जाएंगे, कहेंगे कि हमारे समाज का बान बेटी मरी है, उनको हम न्याय दिलाएंगे, और उसी को फिर बाद में अपने पोस्टर पे लिखकर जाएंगे, समाज में वोट मांगेंगे और इनके ऊपर एक और स्टार लग जाएगा। तो हमें मजबूत बने रहना है और मजबूत बनकर ही लड़ना है। बस निवेदन करना चाहेंगे उन लोगों से जो घरों में बैठे हुए हैं कि हमारी लाशों पर अगर आपको नौकरी चाहिए तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि हम नौकरी की लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि अपने घर परिवार को सुरक्षित कर सकें। जब हमारा घर परिवार सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा गांव, हमारा समाज सुरक्षित होगा और मजबूत होगा। तो घरों में बैठकर अगर अभी आपका दिल नहीं पसीज रहा है, और अभी भी आपका खून नहीं खौल रहा है, तो हमें लगता है कि कोई विशेष बीमारी है आपको, जिससे आपके इमोशंस पर, आपके ब्लड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है। अभी रात का ही समय था, मैं लगभग 3 बजे यहाँ से गया हूँ। सुबह इतना भयंकर ठंडी थी, इतना भयंकर ठंडी थी, पूरा पड़ा था। हम अमरेंद्र भाई, नवनीत, एक दो हमारे और भाई यहाँ पे जो हैं बैठे थे, हम लोग यहीं पे आग जलाकर बैठे थे। ऊपर से ओला बरस रहा था, लेकिन ये मौसम, ये हालात हमें कमजोर नहीं कर पाते। हमें कमजोर कर पाते हैं, हम कमजोर होते हैं तो केवल अपनों को देखकर और उनके हौसलों को देखकर। गंगा को गिरते हुए देख यहाँ पर हर व्यक्ति दहल गया, चूंकि वो बहुत मजबूत है। जो उसे जानता है, सब ये लोग जानते हैं कि वो इतना मजबूत है कि परिस्थितियाँ चाहे जो रही हो, चाहे गर्मी रहा हो, चाहे बरसात रहा हो। मैं पर्सनली जानता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी दौर आया है कि महीनों ममता दीदी यहाँ पर बैठी हैं और वो हम इस संघर्ष की सबसे प्रथम कड़ी की वो नींव, अगर इस जो आंदोलन की रखी गई है उस नींव का हिस्सा है। वो जानती है गंगा के बारे में कि वो अकेले महीनों बैठ जाएगा। पूरे धूप की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर वो गिरा है, इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है और हम नहीं चाहते गंगा कोई नुकसान हो, क्योंकि नौकरी हम सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, लेकिन किसी का नुकसान करके नहीं चाहना चाहते हम लोग। तो जो हमारे भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही हो तो देखिए, हम आपको नुकसान पहुंचाकर, आपको क्षति पहुंचाकर नौकरी नहीं चाहेंगे। बिना नौकरी के कमा कर खा लेंगे। हम लोग मजदूर परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। हमारा काम ही है मजदूरी करना, किसानी करना, तो वो कर लेंगे। हम लोग बिना नौकरी के भी जी लेंगे, लेकिन आप लोग अपना स्वास्थ्य बेहतर रखिए, मजबूत रहिए, पानी पीते रहिए। कि यहाँ पे जो लोग आपको सुनते हैं, आपको देखने आते हैं, वो केवल फोटो खींचने आप पे आते हैं, उसके अलावा कोई संवेदना नहीं है उनकी। शासन के लोग आपको सुनना नहीं चाहते, प्रशासन के लोग आपको धमकाते हैं कि ठंडी बहुत ज्यादा है, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, और ठंडी इतना ज्यादा है कोई मिलेगा नहीं तुमसे। मतलब सारे काम हो रहे हैं। सलम में त्रिपाठी मिल सकते हैं ठंडी में। सवर्णों की बात आएगी तो उनको छूट भी मिल जाएगी 3 साल की, लेकिन जब हमारी आपकी बात आएगी तो इतनी ठंडी पड़ रही है कि ना उनके पास मिलने का समय है और ना आपकी बात रखने का। अभी सर सुबह जो हमारी जो बहनें गई थी, उनके हौसले को भी आप सलाम करिए। कितनी ठंडी में वो आपके लिए, अपने लिए, अपने समाज की लड़ाई लड़ रही हैं। माननीय जल शक्ति मंत्री ने वादा किया है कि 9 तारीख की जो सुनवाई है उसमें सरकार मजबूत पैरवी के साथ उतर रही है और निस्तारण की ओर बढ़ रही है। और जो फैसला आएगा उस पर आगे बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 10 तारीख को मैं मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। ये तारीखें बढ़ती जा रही हैं, ये आपने देखा होगा।
जो भाई लगातार यहाँ पर बने हैं या घर से भी जुड़े रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि 15-16 दिसंबर से ही लग रहा है कि 2 दिन बाद में पुलिस मुलाकात हो जाने वाली है। 18 आया, 22 आई, 25 आया, 26 आया, आज 27-28 तारीख हो गई है। दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी प्रशासन के उच्च अधिकारी पीछे आए थे आपसे मिलने के लिए, आपकी बहनें गई थी, हम लोग भी वहां पे मिलने के लिए गए थे। उनका कहना है कि आप लोग धरना कमजोर कर दीजिए, कम कर दीजिए, ठंडी बहुत ज्यादा है और अपना नुकसान न करिए। हमने उनसे कहा कि जो नुकसान हमारा होना था वो हो चुका है। जो ये मौसम की का हवाला देखकर आप हमें कमजोर करना चाहते हैं, मौसम हमने कई बार देख लिए हैं। दिसंबर 3 बार आ चुका है इस भर्ती के शुरू होते के बाद, और इस बार सब गवाह है कि ठंडी पड़ती रही है, गर्मी बढ़ती रही है, बरसात पड़ती रही है। यहाँ भी कोई एक साथी जरूर ऐसा होगा जो इस बात का गवाह होगा कि यानी कितनी रातें हम लोगों ने गार्डन में ऐसे पन्नी पकड़ कर बिताई है। रामदयाल भाई यहाँ पर बैठे हैं, इस बात के गवाह है वो। यही पन्नी होती थी, हम लोग ऐसे पन्नी पकड़ कर खड़े रहते थे और ऊपर से पानी बरस रहा होता था। लगता था कि अब पानी बंद हो जाएगा, अब पानी बंद हो जाएगा, अब पानी बंद हो जाएगा। ऐसे करते करते कभी कभी 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ऐसे बीत जाते थे, पानी नहीं बंद होता था। तो उस दौर को हमने सहा है। अमर भाई यहाँ पे मौजूद है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे थे वो। गर्मी अप्रैल मई में जब हम लोग यहाँ पे 4-5-6 लोग बैठते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने आग बाल दी हो, जला दी हो, और वो हवा आपकी ओर ऐसे आग जलाकर लौ हो आपकी ओर भेज रहा हो, इतना जलन होती थी। वो दौर भी हमने देखा है, उससे निकलकर हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो ठंडी, गर्मी, बरसात, यहाँ पे हमें जो सुन रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि ये हमें कमजोर नहीं कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। अगर हमें कोई कमजोर कर पाया है तो वो हमने हमारे लोग कर पाए हैं। ये हमारी बहनें कर पाई जो आज तक घर से निकली नहीं है, और ये हमारे भाई कर पाए हैं जो आज तक घर से नहीं निकले हैं, या निकले भी हैं तो केवल 2 दिन के लिए आए हैं और उनको लगा है कि नियुक्ति पत्र लेकर चले आएंगे। ऐसा होता नहीं है भाई। ये जो आपका अधिकार छीनने वाले लोग हैं वो इतने कमजोर नहीं हैं। उन्हें पता है कि पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 5 महीने, साल भर गिड़गिड़ाएंगे, मांगेंगे, रगड़ेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास है कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, अंतिम में घंटा यही बजाएंगे। हमारे आपके घर के लोग जो इस पीड़ा में शामिल हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जो पड़ोसी है वो भी खुश है इस बात से कि इनको नौकरी नहीं मिल रही है, और वो भी इस बात से खुश है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है। कितने दिनों बाद भगवान को उनका हक मिला है। शर्म नहीं आती इनको जो ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इन्होंने गाना लिखा, भगवान को पैदा करने वाले भाजपा के लोग ही हैं, भगवान को न्याय दिलाने वाले भाजपा के ही लोग हैं। उस समय देश के हालात ये हैं कि राम को मानने वाले 2 लोग हैं, एक वो जो भाजपा को मानते हैं, उनको राम को मानना ही पड़ेगा, एक वो जिसे हम में से लोग को हम राम को अपना भगवान मानते थे, अपना आदर्श मानते थे। हमें लगता था कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में हम लोग लागू किया जा सकता है, करना चाहिए। राम को मानिए ना मानिए आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन राम के आदर्श बिल्कुल मानने योग्य हैं। उन्होंने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए जो बलिदान दिया, जो उन्होंने दिखाया हमें रास्ता, वो बहुत अच्छा था। तो अब अगर हम भाजपा को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि 2 प्रकार के हिंदू भी हैं इस समय देश में, एक वो जो भाजपा को मानते हैं, एक वो जो भाजपा को नहीं मानते। जो भाजपा को नहीं मानता वो देशद्रोही हिंदू है, और जो भाजपा को मानता है वो राम भक्त हिंदू है।
दो प्रकार की मंदिर भी है इस समय देश में। एक वो जो भाजपा ने बनाई है या बनवा रहे हैं, एक वो जो पहले से बनी हुई है। जो पहले से बनी हुई है उनमें कोई भगवान नहीं है, वो कांग्रेस के द्वारा बैठाए गए भगवान हैं। उनकी पूजा करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब वो जो नई मंदिरें बन रही हैं इसमें भगवान राम को, भगवान कृष्ण को या वो सारे जो सो काल भगवान है उनको भाजपा वाले बैठा रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। ये में बहुत शक्ति है। इनके पास जाने से आपके सारे कष्ट एक बार में दूर हो जाएंगे। और चुनाव के हालात आप सब देख रहे हैं, भाजपा जहां भी चुनाव लड़ रही है जीत रही है। हमारे आपके लोग, हमारी जो भीड़ है 80% कहने के लिए कि हम दलित पिछड़े हैं, लेकिन हम हिंदू भी हैं और हमें गर्व है हिंदू होने।